हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। कहते हैं कि मौन रहने से बहुत ही पावरफुल शक्ति जनरेट होती है, हमारी ऊर्जा में परिवर्तन आता है। इसलिए दिन में कुछ समय हमें मौन अवश्य रहना चाहिए। मौन रहने से बहुत सारे हमारे हार्मोन्स में भी परिवर्तन आता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस किस जगह पर हमें मौन रहना चाहिए, जिससे हमारी ऊर्जा शक्ति बढ़ी हुई रहे और उसके हमें क्या लाभ मिल सके। तो जानते हैं इस वीडियो में कि कहाँ हमें चुप रहना चाहिए और उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात कि आप अगर जीवन में सफल हो रहे हैं तो अपनी सफलता का राज हर किसी को न बताएं, क्योंकि जब हम थोड़े सफल हो रहे होते हैं तो हम खुशी और एक्साइटमेंट में सबको बताना चालू कर देते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारा अच्छा नहीं चाहते हैं, उनके मन में ईर्ष्या का भाव होता है, मन में द्वेष होता है। तो उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है हमारी सफलता को प्रभावित करती है और हमें लगता है कि ग्रोथ करते करते हम कहाँ पर स्टक हो गए हैं, क्या ऐसा हो गया जिससे प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए अपनी सफलता का राज हर किसी से ना बताएं, चुप रहें। जब आप सफल होगे तो हवाएं भी आपका नाम गुनगुनाएगी, दुनिया में आपका चर्चा स्वयं ही होने लगेगा, आपको किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, जब कोई आपसे अपना दुख शेयर करता है, अपनी बात कहता है, तब पहले चुप रहकर उसकी सारी बात को अवश्य सुने। कई बार हमें क्या होता है कि कोई कुछ अपनी बात आपसे कह रहा होता है, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ जब आपको बताना चाहता है तो आप उसकी बात पूरी सुने बिना ही उसे समाधान देने लगते हैं, जिसके कारण आपका बताया हुआ समाधान कई बार उसके लिए समस्या बन जाता है, समाधान नहीं बन पाता, वह आपकी बात को समझ ही नहीं पाता है। अगर आप उसे अपनी बात पूरी करने देते हैं तो सामने वाले का दुख वैसे ही आधा हो जाता है, क्योंकि उसने आपसे अपनी बात शेयर कर दी। उसके बाद जब आप उसे समाधान देंगे तो वह आपकी बात आसानी से समझेगा और उसकी नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी। तीसरी बात, जब कोई आपकी बात को ना समझे, आपकी भावनाओं को ना समझे, तो स्वयं को हर्ट करने की बजाय चुप रहें, अपनी बातें उससे ना कहें, आपके इमोशन के लिए आंसू ना बहाएं, क्योंकि सामने वाले को इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ जाता कि आपकी भावनाएं हर्ट हो रही हैं या आपके मन को ठेस पहुंच रही है। जब कोई आपकी बात को, आपकी भावनाओं को समझता है तभी उससे कुछ कहें, अन्यथा चुप रहें। चौथी बात, जब कोई किसी व्यक्ति की बुराई कर रहा है तो बीच बीच में स्वयं भी उसके साथ मिलकर बुराई ना करें, या तो वहाँ से चले जाएं या खड़े रहना आपकी मजबूरी है तो चुपचाप सुनिए, उस बारे में उससे कोई भी डिस्कशन ना करिए, जिससे आप अपनी अच्छाई का परिचय देंगे। पांचवी बात, किसी से भी चिल्ला चिल्ला कर ना बोलें, किसी का भी मजाक ना उड़ाएं, विनम्र रहें, क्योंकि कभी कभी मजाक में कही हुई बात भी किसी का दिल तोड़ देती है और वो उसके मन में, अंतर मन में इतनी जगह घर कर जाती है कि फिर वो इंसान कभी खुश नहीं रह पाता है। कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ भी
ऐसा ना करें कि उसके अंदर वो बात मन में गांठ कर जाए, जो गठान ऐसी पड़ेगी कि उससे खोलना फिर बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए मजाक में भी किसी से ऐसी बात ना करें कि उसका अंतर मन दुख जाए। छठवीं बात, क्रोध और घृणा करने वालों से हमेशा कुछ दूरी बनाकर चलें। उनसे उस समय कुछ भी ना बोलें जब वो आपकी बात को समझने की स्थिति में ना हो, क्योंकि क्रोध तो बहुत तेज आता है और वह कुछ समझना नहीं चाहता। जैसे एक सांप जो सीधे से जा रहा होता है, उसे अगर लाठी मार दी जाए तो वह गुस्से से फुफकारने लगता है, और अगर वह मान लो डस नहीं रहा और अगर अपने आप को आसपास पड़ी तलवार में लपेट लेता है और अपने गुस्से के कारण अपने शरीर को अकड़ते जाता है, तो इससे क्या होगा? उसका शरीर ही तो लहूलुहान होगा ना। कष्ट किसे होगा? उस सांप को होगा। उसी तरह अगर आप गुस्से में अपने आप को तकलीफ़ देते हैं, किसी के गुस्से की सज़ा स्वयं को देते हैं, तो आप गलती करते हैं। आपको किसी के क्रोध में, गुस्से में अपना शांति जो है उसे भंग नहीं करना है। जब कोई चिल्ला रहा है, घृणा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो थोड़ी देर के लिए वहाँ से चले जाइए। जब उसका गुस्सा शांत होगा तो वह स्वयं ही आपकी बात को समझ पाएगा कि उसका गुस्सा करना जायज़ था या नहीं था। सातवीं बात, जब किसी के बारे में आपको कुछ पता ना हो तो बीच में ना बोलें। जैसे कोई दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, आप उनके मैटर को नहीं जानते हैं, फिर भी आप बीच में बोल पड़ते हैं, तो इससे उनका क्रोध, आवेश सब आप पर निकलेगा। आप लोगों की नज़रों में बुरा बनेंगे। तो जब कोई मैटर आपको पता ना हो तो उस बारे में आप बीच में इन्वॉल्व मत होइए। अगर दोनों में से कोई एक आपसे अगर चाहता है कि आप उनके बीच सुलह करवा दें, तभी बीच में आपको बोलना चाहिए। आठवीं बात, जब किसी भी चीज़ का आपको ज्ञान नहीं है, उसका फैक्ट पता नहीं है, किसी की बात को सुनकर सुनी सुनाई बात पर बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी इसका विपरीत प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है और कई बार तो इंसान को अपमानित भी होना पड़ता है। इसीलिए जब भी बोलें ज़रा सोच समझकर, सत्य को जानते हुए, फैक्ट को जानकर ही बोलें। नौवीं बात, कभी आपके अराउंड ऐसे भी लोग आपके जीवन में आते होंगे जिसे समझाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आप उन्हें जितना किसी कार्य को मना करते हैं करने के लिए, वो उतना ही ज़्यादा उस कार्य को करते हैं। तो ऐसे लोगों के पीछे अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी का क्षय मत कीजिए, अपनी ऊर्जा को नष्ट मत कीजिए। जितना आप चुप रहेंगे, आपके अंदर उतनी ही ऊर्जा बढ़ते जाएगी। एक इनर पावर आपकी बढ़ेगी और जीवन के बहुत सारे समाधान आपको मिलने लगेंगे। जितना आप कम बोलेंगे, जितने विनम्र रहेंगे, उतना ही आपका जीवन बेहतर से बेहतरीन होता चला जाएगा। अगर बोलना ही आपकी ज़रूरत है, आपके काम काज से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, तो जो कार्य से रिलेटेड है वही आपको बोलना चाहिए। अननेसेसरी नहीं बोलना चाहिए। इसके आपको फ़ायदे जीवन में दिखेंगे अगर इन तरीक़ों को, इन उपायों को आप अपने जीवन में उतारते हैं या फिर कुछ समय रोज़ मौन रहने का अभ्यास करते हैं, तो बहुत जल्द आपको अपने जीवन में अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे। कुछ समय के लिए रोज़ मौन रहना प्रारंभ कीजिए। जब मौन हम लगातार रहने लगते हैं, प्रतिदिन का नियम बना लेते हैं कि आधा घंटा या 1 घंटा
आप किसी से कोई बातचीत नहीं करेंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे, तो धीरे धीरे मौन की भी एक सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है और उसके बाद वो सिद्धि हमारी जिह्वा में एक अद्भुत शक्ति जगा देती है और आप सोच भी नहीं सकोगे वैसा सारा परिणाम आपके जीवन में होने लगता है। आपके अंदर की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होने लगती है। तो दोस्तों, आज थी ये जानकारी, चुप रहने से फ़ायदे क्या हैं, क्यों चुप रहना चाहिए, ये हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसके फ़ायदे आपको समझ में आए हों, तो ज़रूर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पर ज़रूर और भी इस तरह की जानकारियाँ जानने के लिए वीडियोस को देखिए, समझिए। आपको बहुत सारा ज्ञान जानने समझने मिलेगा। मैं स्पिरिचुअल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मंत्रास, ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे आप अपने जीवन को परिवर्तन कर सकें और बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है और साथ ही अगर कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी आगे वैल्यूएबल वीडियोस बनाने के लिए। तो आप सभी का दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ यूँ ही बनाए रखिएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।